So let us now study Davison and Germer's experiment. So सबसे पहले सेटअप समझते हैं इसका. इस एक्सपेरिमेंट में there is a filament which is connected to a low voltage. इस फिलामेंट का काम है to produce electrons. Then across this is another setup जहाँ पे एक कलेक्टर और एक एमिटर और एक कलेक्टर कनेक्टेड है एक हाई वोल्टेज सोर्स से. This acts as an electron gun. ये हाई वोल्टेज का काम है जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है फिलामेंट उसको एक्सेलरेट करना. अब व्हाट इज डन इज वंस वोल्टेजेस आर अप्लाइड दे आर डायरेक्टेड टू अ निकल क्रिस्टल व्हिच हैज अ क्रिस्टल लैटिस. तो वोल्टेज अप्लाई करने पर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होकर इस निकल क्रिस्टल को हिट करता है और डिविएट होकर एक दूसरे डायरेक्शन में जाता है. नाउ इस दूसरे डायरेक्शन में अगर वो जाता है कि नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए एक मूवेबल डिटेक्टर है और हम मेजर करते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या है, किस थीटा पे ये इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट होते हैं. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. एंड कितना करंट है वो गैल्वानोमीटर से मेजर होता है. सो देयर आर टू थिंग्स वी मेजर द करंट एंड द थीटा. सो दिस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को वेरी करते हैं और ये देखते हैं कि इंसिडेंट बीम का क्या पाथ होता है और क्या इंटेंसिटी होती है. तो इंसिडेंट बीम का पाथ तो ऐसे होता है. एट 44 वोल्ट्स जो इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसे वेरी करता है. एट 48 वोल्ट्स द इंटेंसिटी वेरीज लाइक दिस. एट 54 वोल्ट्स इंटेंसिटी कुछ ऐसे होता है. तो जिसका मतलब ये है कि स्कैटर्ड बीम इस डायरेक्शन में जा रहा है. और 64 वोल्ट्स पे इंटेंसिटी फिर से इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज ग्राफ्स इज दैट 50 डिग्री पर जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग 50 डिग्री है और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट्स है, इंटेंसिटी स्कैटर्ड बीम की मैक्सिमम है. हम क्लियरली डायग्राम में भी देख सकते हैं. इंटेंसिटी वाला ग्राफ फर्देस्ट अलोंग द राइट तब जाता है जब एंगल स्कैटरिंग की एंगल 50 डिग्रीज है और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट्स है. बाकी हर जगह पे वो उतना दूर जाता भी नहीं है, राइट. एंड द एंगल इज ऑल्सो डिफरेंट. अब इस स्कैटरिंग एंगल से हम वी कैन फाइंड आउट द लैम्डा ऑफ द मैटर वेव्स. सो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट से वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स वाज फाउंड टू बी 0.165 नैनोमीटर. अब इलेक्ट्रॉन्स का जो डिब्रॉय वेवलेंथ है v इक्वल टू 54 वोल्ट्स पे अगर हम देखें इट टर्न्स आउट टू बी 1.227 by root v which is 0.167 नैनोमीटर. So this proves that जो theoretical value है 0.167 नैनोमीटर जो डिब्रॉय के फॉर्मूले से आता है डिफ्रैक्शन मेजरमेंट से भी exactly similar रेंज का वेवलेंथ ही आता है. So that proves the validity of Debroglie hypothesis. So Davison-Germer experiment का काम है to prove that Debroglie hypothesis of the formula lambda equals h by mv is valid. So in summary, what we saw is that पार्टिकल्स का भी डुअल नेचर होता है. किसी भी एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल और वेव दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करता है. मैटर डज नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एज बोथ. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. दिस लेड टू द डेफिनेशन ऑफ डेब्रॉय वेवलेंथ जहां पे हम कहते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेवलेंथ बन जाता है 1.227 अपॉन रूट वी. डेब्रॉय के सक्सेस के लिए की प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल which says that delta x into delta p is greater than h upon 4 pi. अगर मैटर वेव की इंटेंसिटी कहीं ज्यादा है there is a greater probability of a particle being found there where the than a place जहाँ पे इंटेंसिटी कम है. तो ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब पार्टिकल के वहां पाए जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है.